हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको मालूम है, आइस नेटवर्क के जितने भी कॉइन है डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन गाइस बहुत से लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर हम आइस नेटवर्क के ट्वीट पे जाते हैं तो एक ही ट्वीट मिलता है कि OKX वॉलेट को अपडेट कर लो, OKX वॉलेट की KYC कर लो, OKX वॉलेट का एड्रेस चेक कर लो, कहीं मिस तो नहीं हो गया, कहीं गलत तो नहीं हो गया। सब कुछ OKX और OKX। लेकिन बहुत से लोग पैनिक है, खास तौर पे इंडिया के लोग पैनिक है, और जो जितनी भी बांग्लादेश कंट्री में ले लो या पाकिस्तान में ले लो, तो कहीं ना कहीं लोग इस वजह से पैनिक है कि भाई OKX जो एक्सचेंज है वो नहीं चल रही है। कई कंट्री में चल रही है, कई कंट्री में नहीं चल रही है। तो अब क्या होगा? सारी जगह तो यही बोल रहे हैं कि OKX वॉलेट को देख लो। तो गाइस, इसके लिए बताया था, देख लीजिए, ये जो पैनिक सिचुएशन बन रही है वो इसलिए बन रही है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया और कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मिस हो जाए, हमको कॉइन ना मिले, हम कोई गलती ना कर दे। तो उसके लिए आपका भाई बैठा है, हर गलती का सोल्यूशन आपका भाई देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं OKX एक्सचेंज। अगर जैसे कि सपोज दैट मेरे मोबाइल के अंदर OKX एक्सचेंज है, लेकिन जब मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूं, मतलब KYC कर रहा हूं, तो उस पर लिखा रहा है कुड नॉट कनेक्ट गूगल प्ले सर्विस, चेक योर इंटरनेट एंड ट्राई अगेन। अब ये किस लिए आ रहा है? ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जो गूगल प्ले सर्विस है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करी। इनफैक्ट अगर आप iOS में है तो वो भी यही दिखा रहा है, कुड नॉट कनेक्ट विद योर iOS सर्विसेज। अब ये दिखाता है। अब ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना iOS कर रहा है, ना एप्पल कर रहा है, और ना ही एंड्रॉइड कर रहा है। अब इससे क्या होगा? हम लोग KYC नहीं कर पाएंगे। तो बात साफ है कि हम लोग KYC नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। VPN वगैरह तो छोड़ो, इसको लगा के कहीं ना कहीं उल्टी सीधी जगह फंस गए, या VPN ने किसी तरह से आपका डेटा जो है चोरी कर लिया, तो आपको और नुकसान हो जाएगा। तो VPN की सलाह मैं नहीं देता हूं, लेकिन गाइस सलाह मैं ये दे रहा हूं कि आप क्या करें। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि हम अपना ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई देखिए, जैसे कि हमको मालूम है कि OKX एक्सचेंज पे ही लॉन्च होने वाला है कॉइन, मतलब वहीं पर लॉन्च होगा। जैसे कल मैंने आपको टाइम बताया था, दोपहर को 3:30 बजे 19 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वालों का क्या? अब उनको क्या होगा? क्या वो बाय सेल नहीं कर पाएंगे? तो उन्हीं के कमेंट में एक और कमेंट है जो आइस नेटवर्क ने खुद किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, ये यूनिस्वैप पे भी लॉन्च होगा। मतलब आप यूनिस्वैप पे जाके वहां पर 15 UTC मतलब 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे 19 तारीख को ही ये लॉन्च हो जाएगा। अब ये 19 तारीख को लॉन्च होगा यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप का मतलब है कि आपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क से जाके यूनिस्वैप, जैसे पैनकेक स्वैप कनेक्ट करते हैं, मतलब पैनकेक स्वैप पे जाते हैं, वैसे यूनिस्वैप पे जाएंगे। BSC स्कैन की चैन मिल जाती है आपको, बाइनेंस स्मार्ट चैन मिल जाता है, वहां पर जाके आप टोकन को बाय सेल कर सकते हैं। सिंपल। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चाहे आप ट्रस्ट वॉलेट से लेते हैं, चाहे आप मेटामास्क से लेते हैं, तब भी आपको बाय सेल करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको जैसे वो 3:30 बजे, तो ये 5 घंटे बाद अपडेट होगा, 5 घंटे बाद आप बाय सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लकी हैं, अगर आपने इसकी KYC कर रखी है OKX की, तो आप उस पर भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं है, दोनों तरफ हो गया। अब सबसे बड़ी बात, एक फेक अकाउंट की बात करना चाहता हूं मैं, जिन्होंने ब्लू टिक भी ले लिया है। आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, और सॉरी येलो टिक भी ले लिया है। येलो टिक भी ले लिया। इसका मतलब क्या है कि भैया गोल्डन टिक है इनके पास, और ये बता रहे हैं कि हम भी वही हैं, आइस नेटवर्क ही हैं, आइस के डिसेंट्रलाइज हमारा अकाउंट है, जबकि ये फेक अकाउंट है। अब फेक अकाउंट के बारे में बताया, तो ये क्या कर रहे हैं? आप देखिए, इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिखती है। सिंपल है, ये पूरी वेबसाइट है, आपको ये पूरी वेबसाइट दिख रही है, लग रहा है कि भैया हम आइस नेटवर्क की वेबसाइट पे है। यकीनन ये वेबसाइट ओरिजिनल है, लेकिन जब हम इस फेक वेबसाइट पे जाते हैं, जो इन्होंने दी है, जो फेक अकाउंट है उन्होंने दी है, तो यहां पर देखिए सेम वेबसाइट है। अब देखिए यहां पर एक ही चीज दिख रही है, कनेक्ट योर वॉलेट। अब ये क्या मतलब है कि डायरेक्ट आपको वॉलेट कनेक्ट करें। अब ये वॉलेट कनेक्ट करने पे क्या होता है कि आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होकर कॉइन आएंगे, ये कंपनी यहां से गायब कर लेगी। तो ये स्कैमर अकाउंट है, इस अकाउंट से बिल्कुल सावधान रहे। इस अकाउंट पे नहीं जाना है, मतलब इस वेबसाइट पे नहीं जाना, कनेक्ट वॉलेट नहीं करना। कोई भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। इनफैक्ट ये वेबसाइट अभी बंद हो गई थी, लेकिन फिर से एक्टिव हो गई है। मतलब बहुत से लोग इसमें फंस जाएंगे। अगर आप भी इसमें से इसको वॉलेट को कनेक्ट कर दिए तो जल्दी से जाके डिस्कनेक्ट कर दे, क्योंकि ये ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, ये फेक अकाउंट है। तो इसकी जरूर दिखा लेना। अब बात कर लेते हैं गाइस प्राइस प्रिडिक्शन की, कि अब आइस नेटवर्क आ भी गया, टोटल सप्लाई नहीं पता है, तो प्राइस प्रिडिक्शन क्या होगा। लेकिन गाइस आज मैं आपको टोटल सप्लाई भी बताने वाला हूं। जब से मैंने टोटल सप्लाई देखी है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार इतनी ज्यादा टोटल सप्लाई के साथ फंडामेंटली बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होने वाला कॉइन का। अब पहले बात कर लेते हैं। देखिए एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चैट का जो इन्होंने एड्रेस दिया है, यहां पर आपको 30 टोकन दिख रहे हैं, मतलब ये 10-10 करके टोकन आ रहे हैं। ये कितने मिंट होगा, लेकिन हम जब जिस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से
ये कॉइन बनाया गया, हम जब उस पे जाते हैं तो यहां पर देखिए एक और सप्लाई दिखती है। अब ये सप्लाई को अगर हम करें, अगर हम 1 टाइम्स 100 करें, मतलब 1 टाइम्स 100 किलो, मिलियन, बिलियन, क्वाड्रिलियन और क्विंट्रिलियन, अब ये क्विंट्रिलियन तक पहुंच गया। मतलब इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि ये किसी भी मीम कॉइन से बहुत ज्यादा हो गई। हम डॉज कॉइन की बात करें, हम बेबी डॉज की बात करें, हम शिबा इनू की बात करें, तो किसी भी कॉइन से बहुत ज्यादा सप्लाई होगी। क्विंट्रिलियन आपने सुना भी नहीं होगा, ज्यादातर हम ट्रिलियन पे जाके रुक जाते हैं, मगर ये क्विंट्रिलियन है, मतलब उससे भी ज्यादा है। अगर हम इस क्विंट्रिलियन की बात करें तो 892 क्विंट्रिलियन इसकी टोटल सप्लाई दी गई है। अगर हम फंडामेंटली सोचें तो इतनी बड़ी सप्लाई, हालांकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि इसकी ऑफिशियल सप्लाई होगी, टोटल सप्लाई होगी, लेकिन ये इतने बनाए गए हैं। अब हो सकता है कि आइस नेटवर्क खुद ही बोल दे कि यही इसकी टोटल सप्लाई है, जैसे मैं आपको हमेशा समझाता रहता हूं। अगर इस सप्लाई के बारे में बताएं, अगर इस 892 क्विंट्रिलियन के बारे में बताएं तो ये बहुत ज्यादा सप्लाई है। और फंडामेंटली अगर इसका प्राइस देखें तो 6 से 10 जीरो के बीच में होने वाला है। तो अगर इतनी ज्यादा, अगर इसका प्राइस 10 जीरो के बाद हुआ तो समझ लीजिए सारे कॉइन मिट्टी के रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सप्लाई इतनी नहीं हुई और इस सप्लाई को बंद करके दिया गया तो प्राइस एक अच्छा हो सकता है। हालांकि कॉइन का प्राइस डिसाइड करना है ओनर के ऊपर होता है कि वो कितना प्राइस रखना चाहता है। लेकिन रखने के बाद, जैसे कि ये माइनिंग प्लेटफॉर्म है, प्राइस चाहे कुछ भी रख दिया जाए उसके बाद प्राइस डंप जरूर होगा, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सेल कर रहे होंगे। लेकिन अगर सेल कर रहे होंगे और अगर प्राइस डंप होने लगा तो यकीनन इसका प्राइस इतना रखना चाहिए कि इसके हिसाब से डंप ना हो, क्योंकि लोग कॉइन बेच ना पाए। अगर मैं कंपनी के हिसाब से भी सोचूं तो वो भी यही सोचेगी कि इसका प्राइस इतना रख दिया जाए कि लोगों के मन में अभी लालच ये ना हो कि इसको बेचें, लोगों के मन में सोच ये हो कि इस कॉइन को और सेव कर लिया जाए, थोड़े थोड़े पैसे और डाले जाए ताकि और कॉइन हमारे पास आ जाए, हम बहुत सारे कॉइन, मिलियंस बिलियंस कॉइन अपने पास सेव कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जब प्रोजेक्ट ऊपर जाए, जब अक्टूबर में मेन नेट लॉन्च हो, तो हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। ये एक मेंटेलिटी हो सकती है कॉइन ओनर की कि इसका प्राइस बहुत कम रखा जाए। इसी वजह से इसकी सप्लाई 892 क्विंट्रिलियन रखी गई है। मगर गाइस इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, 892 क्विंट्रिलियन की जो सप्लाई है इसके अंदर 3 वॉलेट और एक्टिव है। ये भी इनसाइड न्यूज है, ये भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं इनसाइड न्यूज देने से नहीं रुकता हूं। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले अपडेट हो। तो ये 3 वॉलेट कौन से हैं? जो है बाइनेंस का वॉलेट, जी हां सही सुना आपने, बाइनेंस का वॉलेट, MEXC का वॉलेट और हॉबी ग्लोबल का वॉलेट। ये तीनों वॉलेट ऐसे हैं, बाइनेंस के, MEXC और हॉबी ग्लोबल का, ये तीनों वॉलेट ऐसे जिसमें ये सप्लाई को सेंड किया गया, मतलब इसको होल्डर बनाया गया है। अब ये होल्डर ये भी बने हैं, मतलब सीधे तौर पे बात है कहीं ना कहीं इन एक्सचेंजों के ऊपर भी हरकत चल रही है कि इन एक्सचेंजों के ऊपर भी लॉन्च हो, और क्यों ना हो। देखिए बाइनेंस की भी बात करें, चाहे हॉबी ग्लोबल की करें, चाहे MEXC की करें, ये जो तीनों एक्सचेंज है ये भी कहीं ना कहीं चाहती होंगी कि आइस नेटवर्क, इस कंपनी आइस नेटवर्क इन एक्सचेंजेस पे जरूर है, क्योंकि आइस नेटवर्क एक बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो यकीनन इन पे आ भी जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये इन फ्यूचर जरूर होगा कि इन एक्सचेंज पे भी रहें। तो होल्ड योर कॉइन और ध्यान रखना, एड्रेस को मेंटेन करते रहना। इसके अलावा कोई भी अपडेट आए, इसके अलावा कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो आपको मेरे चैनल से बेफिक्र हो जाओ, पहले ही मिल जाएगा अपडेट के नाम पे, पहले ही मिल जाएगा इनसाइड न्यूज के नाम पे। तो आपने एक ही चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू so much guys।